अरे guys, आप देख रहे हो तो आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल सर तो उसका चैनल पर वेलकम। तो शांत की वीडियो वीडियो का टाटा इमरजेंसी डिक्लेयर इन यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ब्लेम इंडिया फॉर फ्लड इन झेलम रिवर। तो यानी कि आज़ाद कश्मीर में जो है फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपने देते हैं रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन एंड दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं भारत ने सडनली बहुत सारा पानी छोड़ दिया, कुछ वार्निंग हमको दी नहीं और अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जरा आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स। बांग्लादेशी मीडिया तो खैर डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि वाटर लेवल्स राइज इन झेलम रिवर आफ्टर इंडियाज अननोटिफाइड डिस्चार्ज। ये आरोप भारत पे ये लोग लगा रहे हैं इमरजेंसी ट्रिगर हो चुकी है क्योंकि सडनली बिना बताए इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया है। नाउ अगेन मुझे पता नहीं कि इस पर्टिकुलर केस में भारत ने जेन्युइनली बिना बताए पानी रिलीज किया है या नहीं किया, क्योंकि ये हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पे आरोप लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हो। बट मैंने आपको ये बताया था इंदस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पाकिस्तान को लगातार रिवर्स का डेटा प्रोवाइड करें कि कब हमने पानी रोक दिया है, कब हमने पानी छोड़ा है। ये डेटा पहले भारत पाकिस्तान को रेगुलरली देता था, बट अब क्लियरली ये डेटा हम पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहे। और जो वीडियोस हैं आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम रिवर। ये भारत से होके जाती है पीओके में और ये आज के समय वहां पर हाल है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और सही है, चॉकलेट वाटर। और खैर पाकिस्तान यहाँ पे काफी कंप्लेन कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग यहाँ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और नीचे मैं देख रहा था कई इंडियंस, वेट वोरा ये तो क्रिकेट पे कमेंट्री करता था ना, ये भी ब्यूटीफुल सीन्स सब लोग भरे हुए हैं आज के समय। खैर ये ऑफ कोर्स ये एक वीडियो है, ऐसी कई वीडियो सामने आज के समय आ चुकी है जहां पे पीओके में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सडनली पानी के लेवल बढ़ चुके हैं और इन लोगों को डर लग रहा है। और पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज आउटलेट है, इसने ऑलरेडी भारत पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक और अहम खबर है, भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। मकबूजा कश्मीर के जिले अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया की सतह बुलंद हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए Yeah, the guy keeps on repeating the same thing over and over, but यहाँ पे आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी कहाँ पर है, इसका बहाव कहाँ से होता है और किस तरीके से भारत ने ओवर द इयर्स यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। नाउ इंदस वाटर ट्रीटी में जैसे आप लोग जानते हैं 6 नदियां आती हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये रिवर्स, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नाउ ये है झेलम नदी। इसकी शुरुआत होती है इंडियन साइड से, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर ये नदी नीचे पाकिस्तान का जो बाकी इलाका है वहां पर पानी प्रोवाइड करती है। और झेलम नदी को लेकर हमेशा पाकिस्तान अल्ट्रा सेंसिटिव इसलिए रहता है क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर है। जैसे मैंने आपको बताया था 1960 में साइन की गई इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर 3 नदियों का कंट्रोल, मतलब 3 नदियों के जो मेन राइट्स हैं ये दे दिए गए पाकिस्तान को, और बाकी जो 3 नदियां हैं उन पर इंडिया के राइट्स है। राइट्स मतलब कि इंडिया वहां पर डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब वेस्टर्न रिवर में झेलम आती है और इसलिए हमेशा जब भी भारत ने यहां पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रयास किया है ना, तो पाकिस्तान जल्दी से वर्ल्ड बैंक को लेकर पहुंच जाता था कि देखिए झेलम नदी ये तो वेस्टर्न रिवर है, यहां पर इंडिया के लिमिटेड राइट्स हैं। बस छोटे पावर प्लांट्स, इरिगेशन के लिए कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स वगैरह ये सब इंडिया कर सकता है यहां पर कंस्ट्रक्ट, वो भी अंडर कंडीशन। फिर आया साल 2018, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया
इन कश्मीर। सडनली हमने ये देखा कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे इंडिया ने कर दिया था कंस्ट्रक्ट। पाकिस्तान ने इसका बहुत विरोध किया था। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, इसको नहीं बनने देंगे। ये वर्ल्ड बैंक को ले आते थे, यूएन में भी ये इशू रेस करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई स्टार्ट और 2018 में भारत ने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली पानी स्टोर करने की भी काफी हद तक कैपेसिटी है। तब से पाकिस्तान बहुत नर्वस रहता है क्योंकि झेलम नदी का पानी अब भारत जेन्युइनली रोक सकता है। और अभी रिसेंटली देखिए जो ये पानी में फ्लक्चुएशन हुई है ना, चाहे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में एक आदमी की मौत ना हो, पीओके में कोई कुछ इनको नुकसान ना हो, पाकिस्तान के लोग सडनली अब देख रहे हैं इट जस्ट गॉट रियल। ये जो भी अब तक सुनते आ रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सडनली ये पहली बार देख रहे हैं कि झेलम नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इसका कंट्रोल, मेजर कंट्रोल पाकिस्तान के पास आता है, सिंस वो ट्रीटी अब पॉज हो चुकी है, भारत अपनी मर्जी से पानी वहां पर रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है। वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। अब पहली बार आप कह लो इनकी सरकार को भी डर लगेगा कि इनकी लाखों करोड़ों की आबादी है जो डिपेंड करती है झेलम नदी पर। कल को इसी तरीके से भारत अगर पानी बहुत सारा रोक लेता है तब ये लोग क्या करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आप अगर देखो रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा पढ़िएगा अगर टाइम मिले। हाउ इंडिया थ्रेट टू ब्लॉक रिवर्स कुड डेवास्टेट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने भी ये आर्टिकल शेयर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिपेंड करता है भारत पर पानी के लिए, और आने वाले 6 से 7 सालों में कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मैंने एक अलग रिपोर्ट में पढ़ा था कि आने वाले 6 से 7 सालों में अगर इंडिया इसी तरीके से पानी कम करता है, पाकिस्तान अपना 40% पानी खो देगा। इससे इनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे दिस विल कॉज मास पॉपुलेशन डिक्लाइन इन पाकिस्तान। ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं ये एक ऐसा अस्त्र है जो कई बार भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश सब कुछ कर दिया, तब भी इंडिया ने रिवर को नहीं छुआ था। अब जाके भारत के पास इतने आज के समय रिसोर्सेज हैं कि हम इतने डैम्स, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाकर बैठे हैं कि वी कैन कंट्रोल द वाटर। और पाकिस्तान को देखिए, सिंपली मैं यहां पर यही कहूंगा, आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। ये पीओके में हमास जा रहा है और ये सेमिनार हो रहे हैं, इनके खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको ये सब रोकना होगा, नहीं तो लिटरली पाकिस्तान विल बी डेवास्टेटेड। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक, यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट।
और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो तो अभी खत्म। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की बेसिकली ये वीडियो है, जहाँ पर पीछे से कश्मीर से पानी आता है, ना कि इंडिया से। पहले ये गलती जो इसने की है परेशान हो, ये इंडिया से पानी आता है, नहीं कश्मीर से आता है, जम्मू कश्मीर से पानी आता है। आगे गांव में है वो कश्मीर में और कहाँ पर है? इसके अंदर अपना उसका एक अपना वजूद है कश्मीर का, अंदर बाहर वो किसी के नहीं है, उसका अपना एक वजूद है। 14 मिलियन किसने दिया? भैया तो वो कहाँ से दिमाग कहाँ से लाए जिन्होंने दिया है? क्या उसकी कोई भी अगर 14 दिया है ना, तो 28 उसने कमाया होगा और उसमें 14 उसको रिटर्न किया होगा। अच्छा, बेसिकली ये जो है वो अपना जो जम्मू कश्मीर वहां से पानी आया है इधर हमारे आजाद कश्मीर में, और वहां पर एक भाई को वीडियो दिखा रहा था जिस तरह, और बाकी ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की इंतहा कर दिया है कि ये पहले डाटा वाकई बताया जाना चाहिए था कि हम जो है जब भाई उन्होंने ट्रीटी खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो बात इस तरह नहीं होता। मैं ट्रीटी बताता हूँ भैया, वन साइडेड जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी। नहीं, मैं वन साइड हाँ हो रहे हो मेरी बात। इस अंदाज में सिर्फ अपनी आर्मी का जो है वो अपने माइंड में रख कर बाकी हर चीजों को गलत ठहरा रहे हो। ट्रीटी का मतलब क्या है? किसके दरमियान है मुझे बताना। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है ये ना। जब एक कंट्री ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसको रद्द कर दे, दोनों कंट्री बैठ के और उसके कोई ना कोई हल और सिचुएशन जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। एक कंट्री खुद उसका कोई उसके पास इख्तियार नहीं है। अगर पाकिस्तान करना चाहे अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, इंडिया को जो है करना पड़ेगा, और इंडिया करता है तो पाकिस्तान को शामिल करना पड़ेगा, तब इसका कोई ना कोई नया एक रास्ता निकलेगा। तो पाकिस्तान इंडिया ने ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान की तरफ फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो पाकिस्तान भी सारी बात है, पाकिस्तान के आपको नुकसान होगा, ऑब्वियसली होगा। तो क्या पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट जरूर करेगा। इधर से पानी को छोड़ देगा। नहीं, उसके अलावा आपको थोड़े हमारी एजेंसी को और हमारी आर्मी को पता कि उन्होंने क्या करना है, या हमारी जो क्या अदारे हैं ये हमारे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने, इंडिया वालों ने कहा कि हमने आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको समुद्रों दरियाओं में फेंक दिया है, तो अब दोबारा जो है ये सारा पानी बंद करने के बाद उन्होंने दोबारा छोड़ दिया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। खान सर की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि आप जो है इंडिया जो है डैम बनाएगा, और डैम बनाने की मेन वजह यही होगी कि भाई जो पानी पाकिस्तान को जाता है वो सारे का सारा डैम में इकट्ठा किया जाए, और पाकिस्तान का टोटली पानी जो है उसका ऐसे ही ना खात्मा पानी किया जाए। इंडिया के बाप का और इंडिया का पानी है ना, वो जो बंद कर देंगे, और पीछे से पानी कहाँ से आता है? बांग्लादेश और चाइना से आगे निकल रहा है। नहीं, आज किससे आ रहा है? चलो ठीक है, उधर से भी आ रहा है, वो पीछे से बंद कर रहे हैं, ठीक है, आगे से इंडिया बंद कर रहे हैं। वो अगर बांग्लादेश से पीछे से आ रहा है या चाइना से आ रहा है, तो गुजरता तो इंडिया की रूट से ही है ना। जब इंडिया चाइना अपना जो चाइना और बांग्लादेश बंद कर लेंगे तो इंडिया में क्या होगा? तो इंडिया अपने हिस्से का रोकेगा, तो इंडिया में आएगा तो वो रोकेगा ना, जब आने नहीं तो वो रोकेगा क्या? नहीं तो फिर आप उधर से रुकवा देंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली रुक जाएगा। आज देख लिया है तो वीडियो में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ। क्या प्रोटेस्ट में क्या बोल रहे हैं कि पानी बंद करो? वो तो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया ने जो किया वो है प्रोटेस्ट तो भाई इंडिया के खिलाफ पहले भी वहां पे हुआ। हाँ, अब पाकिस्तान के हक में इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। पता नहीं इंडिया आपको 30 माह का समय रहा खुद को कि हमने ऐसा कर दिया। अगर आप अच्छा नहीं थी रोकने की तो आपने क्यों अच्छा, बांग्लादेश वाले जो पिछड़े हुए भाई जो है वो दोबारा पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं तो पाकिस्तान के हक में प्रोटेस्ट करने का पहले तो उन्होंने कभी ऐसा कोई नहीं किया। ये तो पता चल जाएगा इंडिया को। तो मैंने किसके साथ वो जो बात सुनाता था कि हमने 65 में बांग्लादेश में 1971 में भी दिया है, 1995 में भी दिया है। मेरे पास भाई प्लेस्टेशन क्या निकाला है कोई आप उठा कर देख सकते हैं। वो मैं वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा को हम अभी देखना चाहते हैं खुद के साथ यार हमारी पार्टी कितनी पावर है,
और इंडियन आर्मी में वो कहते हैं कि हमारी ये आर्मी, हमारी वो, हमारी इतनी बड़ी आर्मी, हमारी आर्मी सुअर खाती यानी कि जितने भी बकवासियत अपनी आर्मी के बारे में होते हैं सुनते हैं। आओ मुकाबला करो पाकिस्तान के। पाकिस्तान के सिर्फ 7 बिलियन जो है वो डिफेंस बजट है आपका, 77 बिलियन है। करो मुकाबला पाकिस्तान का, क्यों नहीं करते? ऐसी क्या वजह है जो आपको पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने से रोक रही है? आप मेरे पास जितनी मेरी संपत्ति है मैं सारी देने के लिए तैयार हूँ उस बंदे को जो जनरल आसम मुनीर की जो गर्दन उतार कर मीडिया में डालेगा। ऐसे ऐसे इतनी इतनी बड़ी चूतियां चैनल पर वीडियोस पर बैठ कर छोड़े जाते हो। प्रैक्टिकल करो, करके दिखाओ कि आपने कितना दम है। प्रैक्टिकल भाई उन्होंने पहले तो ये पहले का पहले था, गुजर चुका है। आप मुझे आप हुआ क्या है, क्या चेंज निजाम में आए ये बताओ। चले कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर ये क्यों नहीं गई? वो आपके और मेरे कहने पे थोड़ा engage करेगा। तो तुम्हारे कहने पर प्लान पाकिस्तान करेगा जाएगा कि नहीं, प्लानिंग होगी भाई, ऐसे थोड़ा मामला हो जाएगा, जैसे थोड़ी ये बात तो तो प्लानिंग होगी, टाइम लगेगा उसके लिए। तो वो खान सर भी हैं, खान सर भी ने भी कहा है और भी काफी कह लेंगे लोग जो है, उन्होंने भी ये कहा है कि आप देखेंगे कि इसका बदला जो है वो लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क में कितने अननोन जो है बंदों ने भड़काए आपके जो कह रहे हैं कि इस्लामी जमातों के जो लोग हैं उनको कितनों को भड़काया, किसी का एक का पता चला। हो सकता है इस तरीके से वो अपना जो है बदला ले सके, या हो सकता है इस्राइल का इसके तरीके से बदला ले। इंडिया करे तो वो भी सही है। खुद ही मान लो कि इंडिया ने मतलब कितने बंदे भड़काए। अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान के ने किया फॉर एग्जांपल बिल फर्द अगर निकाला गया तो फिर ये ठीक है, लेकिन जो वो कार्य है इंडिया वाले नहीं, ठीक गलत नहीं, जो इंडिया वाले कर रहे हैं ना, वो अननोन जो बंदे यहाँ पे मारे जा रहे थे वो किसी न किसी जमात का हिस्सा थे, किसी न किसी लश्कर में शामिल थे। तो ये क्या मकसद क्या होता, क्या मतलब वो करते क्या है? अब ये जो वहाँ पे हमला हुआ है इमाम में, तो वहाँ पे जिम्मेदारी किन्होंने ली है? किया नाका वालों ने। ये तो सिर्फ ध्रुव राठौर की वीडियो पे इंजस्ट उसने बोला है ना कि पीआर वो एक नया। हाँ तो फिर अगर अभी तक और उसके अलावा कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं सुना कि उसने लिया है था, जिम्मेदारी ली है जिसने भी। तो बात तो ये क्यों बनी हुई है? अब एक मिनट मुझे एक बात बताना। तो देख जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, सभी को ये नहीं खुशहाली कि वो सिर्फ वो बेवकूफ होगा जो इस स्कूल को छोड़कर जो है वो एक टेररिस्ट बन जाएगा। आखिर उसको कोई ना कोई जरूरत पड़ी होगी, उसको किसी ने तंग किया होगा, मजबूर किया होगा, तो उसने ये रास्ता चुना होगा ना। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो रास्ता जो इन्होंने इख्तियार किया वो बेसिकली इन्होंने अपने जो उनके जो कश्मीरी भाई हैं उनकी वजह से उन्होंने किया है। आज भी इस टाइम भी जो कश्मीर का मसला हुआ है तो कश्मीरी मुस्लिम को ब्लेम कर रहे हैं। अपना फेलियर नहीं देख रहे, हमारी आर्मी का, हमारी सिक्योरिटी का, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। हो सकता है कि ये इंडियन आर्मी ने बेकर वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टोटली प्रोपेगेंडा किया गया ये इंडियन जो पीएम मोदी है उनका जो आरएसएस है उन्होंने किया, या और उसके अलावा जितनी भी जमातें इसके हैं। पीछे मकसद क्या हो सकते हैं? भाई यही हो सकते हैं ना, मेरे पास हमारी कंट्री में आप देख लो कि पूरी जो कौम थी वो आर्मी के खिलाफ थी किसी वजह तो से। हो सकता है ये फिर आपके एस्टेब्लिशमेंट जो वाले को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सकता है। काम नहीं है ना अभी। बात तक पता चला है अथेंटिक को, जब पता चलेगा कि ये किसने किया है। तो बहरहाल इंडिया भी जो है वो बच्चों की तरह जो है ना वो कहते हैं कि चुनटियां लगा रहा है, कभी कहीं से कभी कहीं से। आप इतनी दम का मैं रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बात तो यही है बेसिकली, और इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो आप देखें हमें कितना दाम, हम भी देखें हमारी आदमी में कितना दाम है। तो इसके साथ वीडियो को करते हैं और कहते नहीं मिनट ऑफ सॉल्व वर्ड